हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। जो नक्सलाइट्स को मारे गए हैं और हमारे अमित शाह जी ने कहा है, होम मिनिस्टर जी ने कहा है कि हम अगले साल मार्च तक पूरे नक्सलवाद को देश से समाप्त कर देंगे। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आज तक कोई सरकार ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे पाई, पर ये बहुत बड़ा अपने आप में स्टेटमेंट है और उसका आपको काम दिख भी रहा होगा किस तेजी से काम बढ़ रहा है। ठीक है, देखते हैं कि पहले तो नक्सलाइट एनकाउंटर है छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर है उसके बारे में बात करेंगे। भारत के अनसुने सिपाही, क्योंकि अनसुने सिपाही हैं, इनके बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता है। जैसे कि ये नक्सलाइट एरिया में जाके मारते हैं, वो जो नक्सलाइट्स होते हैं वो अपने देश के लोग होते हैं और नक्सलाइट ऐसी चीज करते हैं जिससे उस देश और उस राज्य में विकास की बाधाएं बन जाती हैं, उस गति नहीं मिलती। तो उससे क्या होता है, वो लोगों को बिल्कुल अलग करते हैं सरकार से काटते हैं उनको, और वो अपनी एक पैरेलल सरकार चलाने की पूरी कोशिश करते हैं और चलाते भी हैं। तो उसी को काटा गया है। उसके लिए बहुत आप कड़े रुख नहीं अपना सकते। दूसरी सेना के लिए, दूसरे देश से लड़ाई के लिए आप कड़े रुख अपना सकते हैं, पर अपने देश के लोगों को लड़ने के लिए, उनको अलग ट्रैक पे लाने के लिए आप कड़े रुख ज्यादा अपनाएंगे तो फिर ह्यूमन राइट्स की बात आएगी। परंतु इस चीज को बहुत अच्छे से टैकल किया गया है, और जो अगर मार्च तक, अगले साल तक नक्सलाइट खत्म हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है देश के लिए। शुरू करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो अमित शाह ने दिया है। बाकी में इस तरफ काम करते हुए दिख भी रहा है, ऐसा नहीं स्टेटमेंट ही दिया, खाली काम भी हो रहा है, इससे पता लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। छत्तीसगढ़ में 2 मुठभेड़ों में मारे गए 30 नक्सली। बीजापुर में कांकेर में हुई मुठभेड़, बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। ये आप पढ़ते हैं आप। संयुक्त टीम में डीआरजी। देखिए मैं बता देता हूँ डीआरजी क्या होता है। डीआरजी दो रेफरेंस होते हैं यहाँ। मिलिट्री में भी एक डीआरजी ग्रुप होता है, ठीक है, पर यहाँ मिलिट्री वाली की बात नहीं की जा रही, मिलिट्री की बात नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, डीआरजी होता है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप। ये क्या होता है, यूनिट ऑफ पुलिस, यूनिट ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेन पुलिस। एक तरह से इनकी ट्रेनिंग सेना जैसी होती है, सेना के जैसे लोगों को दी जाती है ट्रेनिंग, वैसे इनकी स्पेशलाइज्ड ग्रुप होता है, क्योंकि इन्हें किससे, नक्सलाइट से लेना होता है। और नक्सलाइट बहुत ट्रेंड लोग होते हैं, चाहे वो आप शरीर से ले लीजिए, चाहे उनके आप हथियारों से ले लीजिए, चाहे उनके दिमाग से ले लीजिए, बहुत मास्टरमाइंड गेम खेलते तरीके से। तभी इस ऐसी पुलिस का एक वो लिया गया ताकि इनको ट्रेनिंग मिल सके, तो इसलिए डीआरजी को लिया गया इस ग्रुप, इस वाले किसमें, अभियान में। ठीक है, उसके बाद क्या, कोबरा बटालियन को लिया गया है। ठीक, और उसके बाद 600 जन एसटीएफ के लिए, स्पेशल टास्क फोर्स। एसटीएफ मतलब इसमें 3 लोग लिए गए हैं। ठीक है, 3 यूनिट ली गई हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सफाई के अभियान में सुरक्षा बलों को गुरुवार को बड़ी सफलता मिली। बस्तर संभाग के बीजापुर का कांकेर जिले में हुई 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बल के 30 नक्सलियों ने ढेर किया। दोनों मुठभेड़ स्थलों से बड़ी संख्या में हथियार गोला बरामद हुए। बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान डीआरजी के जवान राजू ओयाम बलिदान हो गए, डीआरजी के थे, ठीक है, पुलिस की यूनिट थी। उधर अबुझमाड़ में नक्सलियों के खिलाफ एक अन्य ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट में, जो एक्सप्लोसिव होते हैं उनको, आईईडी जो एक्सप्लोसिव होते हैं उनको, उसकी वजह से जीएसपी और एक जवान के घायल होने की, मतलब विस्फोट में। ठीक है, एक मुठभेड़ बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर गंगालूर थाने में 26 किलोमीटर दूर बेला ईड़ा गांव पहाड़ी के पास है। एक मुठभेड़ बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमा पर, ये क्या, गंगालूर थाना, ये कहां पे है, 26 किलोमीटर किसके, बेला ईड़ा पहाड़ी के पास है। पुरंगेल गमपुर अंडेरी के जंगल में पहाड़ी इलाके में सुबह 7 बजे से 12 बजे तक मुठभेड़ चली, 26 सब मिले। दूसरी मुठभेड़ महाराष्ट्र से सटी कांकेर नारायणपुर जिले की सीमा पर हुई, जिसमें 4 नक्सलियों को ढेर किया गया, उसमें भी सब बरामद हुए। पुलिस नक्सलियों की पहचान कर रही है। उसका 47 इनके पास क्या क्या मिला, AK-47, SLR 303 राइफल, इंसान्स के अलावा ऑटोमेटिक हथियार मिले, जबकि कांकेर के SLR 303 राइफल के साथ बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी मिले, जो लॉन्च करते हैं एक तरीके से। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के सदस्य भी हैं। बस्तर आईजीपी सुंदरराज पिराय ने बताया कि जंगलों में पश्चिम बस्तर डिवीजन के नक्सलियों की उपस्थिति है। कहां पे, बस्तर में, बस्तर का पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में। सूचना के बाद बुधवार रात को संयुक्त टीम को भेजा गया। इसमें बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के डीआरजी, कोबरा बटालियन और एसटीएफ के 600 जवान शामिल थे। सुरक्षा बल के जवान गुरुवार को सुबह पुरंगेल गमपुर और अंडरी होते जंगल के पास स्थित पहाड़ी की घेराबंदी में लगे, उससे गोलाबारी शुरू की। जवानों की उससे क्या हुई, कार्रवाई की, दोनों तरफ से लोग 4 से 5 घंटे तक गोलाबारी हुई, जिसमें 30 नक्सली मारे गए। पूरी खबर है। 25 किलोमीटर तक चली पहाड़ी के बीच जवानों की ये मोर्चा। क्या है, बस्तर में अबुझमाड़ के बाद बेलाडीला की पहाड़ियां सबसे दुर्गम क्षेत्र मानी जाती हैं। अबुझमाड़ के बाद ये सबसे बड़ा जो एरिया है ना नक्सलाइट का, पहले अबुझमाड़ी है। ठीक है, यहीं से नक्सलाइट चालू हुआ था। ये क्षेत्र पश्चिम बस्तर डिवीजन के नक्सली नेता पापाराव
का गढ़ माना जाता है। पापाराव क्या एक इनके नेता हैं, किसके, नक्सलियों के। ये क्या है, इसने बहुत सारे, जैसे 2010 में ये हमले में रहा हमारे जो सिपाही थे, तो उसका 2025 की बात है, जनवरी में सिपाहियों को बस में एक्सप्लोसिव से उड़ाया था, मारा था। तो इसकी वजह से ये क्या है, ये हेड था इनका, इनको संभालता, तो उसका ये हेड जगह है इसकी पापाराव के बस्तर डिवीजन। इन्हीं पहाड़ियों के नक्सलियों के एकत्र होने की सूचना मिली थी। जवान लगभग 25 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ी पर पहुंचे और 3 तरफ से मोर्चा संभाला। अभियान पूरा करने के लिए बीजापुर में वॉर रूम बनाया गया था। वॉर रूम क्या होता है, जहां पूरी स्टैटिक बनाई जाती है, पूरी तैयारी की जाती है, कैसे युद्ध किया जाएगा, कैसे घेरा जाएगा, कैसे हमला किया जाएगा, वो वॉर रूम बनाया गया था पूरा। देर शाम सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के शव और हथियारों को लेकर मुतबेंडी सुरक्षा बल के कैंप में पहुंचे। यहाँ से रात में ही कुछ नक्सलियों के शव और हथियार बीजापुर लाए गए। इस बार जनवरी से अब तक 119 नक्सली मारे जा चुके हैं इतनी मुठभेड़ में। और देखिए 25 में 2 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी, 16 जनवरी, 21 जनवरी, 1 फरवरी, 9 फरवरी, 1 मार्च, इतने में इतने लोगों को क्या किया गया, मुठभेड़ में ढेर किया गया है। पहले सरकार ये बोलती है कि आप सरेंडर कर दीजिए, आप सरकार के साथ आइए, देश के हिस्सा बनिए, देश में अपनी चीजों को योगदान कीजिए। परंतु जब भी ये नहीं मानते हो या फिर ये दूसरे देश के लोगों को काटने की कोशिश करते हैं, तब एनकाउंटर ऐसा एक हथियार अपनाना पड़ता है सरकार को, इसमें मजबूरन ये करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तेजी से सिमटता लाल गलियारा। लाल गलियारा रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर में क्यों कह रहा हूं, आप खुद देखेंगे। तो नक्सलाइट जो देश में थे कहां तक फैले होते आप खुद देखेंगे, आप खुद हिल जाएंगे। ये पूरा लाल, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जितनी जगह हैं, सॉरी राजस्थान के, महाराष्ट्र, ये यहां से ले गए, पूरा लाल गलियारा, इसे लाल गलियारा कहते थे। ये बहुत बड़ी जगह थी जो देश को एक तरह से खोखला कर रही थी अंदर से। ठीक है, ये फिर आतंकवादी उसकी भी सीमा को, जब ये इस हद तक जाते हैं तो आकर फिर बाद दूसरे देश के जो आतंकवादी हैं उनसे ही मदद लेने में कोई हिचकते नहीं है। ठीक है, देश में नक्सली खत्म करने के लिए जारी अभियान में केंद्र सरकार को बड़ी कामयाबी मिली और अब लाल गलियारा सिकुड़कर 38 जिलों में सीमित हो गया है। इन 38 जिलों में से 15 जिले छत्तीसगढ़ के हैं, नक्सलवाद से प्रभावित है। सबसे ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही है, जो 2010 से 2024 के बीच वामपंथी उग्रवाद के हिस्सा में 73% तक कमी आई है। और केंद्र सरकार का दावा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 9 राज्यों में फैला था लाल गलियारा। अब देखते हैं कौन कौन से 9 राज्य थे, मैंने बताया भी, दिखाया भी आपको अभी। देखिए ये 9 राज्य थे, 106 जिले थे। ठीक है, 2013 में 206 जिले थे। अब देखिए 22 जिले तो बिहार के हो गए, ठीक, 16 जिले छत्तीसगढ़ के, 19 ओडिशा के, 16 आंध्र प्रदेश के, 21 झारखंड के, 4 बंगाल के, 3 उत्तर प्रदेश के, 1 मध्य प्रदेश के, 1 महाराष्ट्र के। इतने जिलों में नक्सलवाद फैला हुआ था और इतने जिलों से अब सिमट कर खड़ा गया, सॉरी इतने राज्यों में फैला हुआ था। एक तो 6 जिलों में फैला हुआ था, अब 38 जिलों में रह गया सिर्फ। ठीक है, लाल गलियारा यानी 6 ऐसे क्षेत्र जहां नक्सली सक्रिय हैं। 2013 में लाल गलियारा उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक देश के 9 राज्यों में फैला था और नक्सली का प्रभाव कभी 8,80,000 वर्ग किलोमीटर में था। इस क्षेत्र में करीब 50 करोड़ आबादी रहती थी। अब सोचिए, जितने ये सीधे 50 करोड़ लोग क्या करते थे, एक तरफ से टारगेट करते थे, उनकी गतिविधियों में इंटरप्शन करते थे, सरकार की पॉलिसीज नहीं पहुंचती। देखिए आप देखिए जो राज्य के नाम है इतने ज्यादा सक्षम नहीं हुए हैं अभी तक, क्योंकि ये सब क्या मारे हैं, किसके, नक्सलाइट के। यूपी को तो छोड़िए कि 3 जिले बहुत कम थे, उनको झेल लिया जाएगा, अब तो सब आया यहाँ से। पर ये बिहार, ये देखिए आप खुद राज्य देखिए, ये सारे राज्य एक तरीके से डेवलपमेंट में पीछे है। क्यों? इसकी वजह से, नक्सलवाद की वजह से। 1,46,007 किलोमीटर सड़कें बनाई गई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। सरकार ने क्या काम किया, पहले तो ये नक्सलाइट सिर्फ एनकाउंटर से कम नहीं किया गया, इसमें क्या विकास की सुविधाएं दी गई, तो लोगों को पता लगा कि हाँ सरकार कोई चीज है, सरकार इनसे ज्यादा बढ़िया है, इनसे ज्यादा चीज हमारी सुन सकती है। ठीक है, 1,01,120 करोड़ खर्च किए गए 2014 से 25 तक के बीच सुरक्षा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इनको सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। एकलव्य योजना चलाई गई थी, एकलव्य वो किस लिए थी, नक्सलाइट लोग एरिया में जो बच्चे हैं जनजाति, उनकी पढ़ाई के लिए। 178 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए जनजातीय इलाकों में। 89 थानों में बचे नक्सली। अब क्या है, सिर्फ 89 थानों में, 89 में। गृह मंत्रालय की 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में देश के 96 जिले और उनके 405 थाने घनघोर नक्सलियों की चपेट में थे। और 2024 में देश के 38 जिलों में से 89 पुलिस स्टेशनों में नक्सलियों का सिर्फ क्या रह गया, प्रभाव बचा है। ये पूरी वीडियो थी नक्सलाइट्स के ऊपर, और ये हमारे देश की एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा था, जिसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। पहली बार तो ये सरकार की कोशिश पूरी है कि लोगों को मिलाया जाए कि आप सरकार में आइए,
मतलब देश में 20 धारा में आइए और अलगाववाद की नीति मत अपनाइए। परंतु फिर भी नहीं आया तो एनकाउंटर, फिर पहले सारी जनसंख्या का आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नक्सलाइट तो कुछ ही लोग हैं। वो कुछ लोग सब पे क्या कर रहे हैं, एक राज कर रहे हैं। तो क्या किया, वहाँ विकास मॉडल लाया गया कि तब बच्चों को पढ़ाने के लिए, हेल्थ सुरक्षा के लिए वहाँ पे खर्चा किया गया। वो यहाँ पे डेटा दिया गया 1 लाख से ज्यादा, 1,1200 से ज्यादा खर्च किया गया 2024 से 25 से, कहा नक्सलाइट एरिया में। उसके बाद फिर जो आखिरी स्टेप बचता है, समझाने का भी स्टेप होता है, गृह मंत्री मिलते भी हैं बहुत जगहों पे, जाकर देखते भी हैं, परंतु फिर भी नहीं होता। लास्ट स्टेप फिर एनकाउंटर बचता है, जो हमारी सेना के जवान, पुलिस के लोग ये सब करते हैं। ठीक है, जितने ग्रुप्स होते हैं हमारे, जितनी भी टीम होती है, सारी एक साथ काम करते हैं, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी आप देखेंगे कोई भी ऑपरेशन होता है, सेना के जवान ऑपरेशन करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट आता है, इंटेल रिपोर्ट देता है, पुलिस की वहां लगी रहती है, पुलिस वहां की देखती रहती है, सारे लोग मिलकर काम करते हैं टीम वर्क के साथ, तभी ऐसे चीज संभव हो सकते हैं, तभी ऐसी चीजों को आप एक अंजाम दे सकते हैं, उसके एक रिजल्ट आ सकता है, अकेले कुछ नहीं हो सकता। तो इसी बात को समाप्त करते हुए, इस वीडियो को समाप्त करते हुए, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।